सही निर्णय हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर के कोई काम को बिना डरे कर सकते हैं। और जब आपकी लाइफ में कोई चुनने की बात आती है, जैसे पढ़ाई, करियर या कई ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां कोई एक राइट डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सही निर्णय और सही समय पर कैसे ले सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप जिस भी फील्ड में और किससे आपको नॉलेज लेना चाहिए जिससे आप अपने फील्ड में माहिर खिलाड़ी बन सकते हैं। आप कैसे सही आइडियाज का डिसीजन ले सकते हैं और क्या फर्क होता है बेवकूफ और समझदार इंसान में। मैं आपको बताऊंगा एक कहानी के जरिए कि कैसे आपको लोगों की बातों में आकर के अपने डिसीजन को नहीं बदलना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसे आप अपने सही सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, इन सब की स्टोरी आप पहले से जानते हैं। इनकी या इनके जैसे और बड़े लोगों की कामयाबी का कारण सिर्फ एक चीज है, उसी के बारे में बात करेंगे और वो है एक राइट डिसीजन। अगर इन सब ने अपने काम को लेकर अपनी लाइफ में राइट डिसीजन नहीं लिए होते तो सोचो क्या हम इन्हें जानते। आज इन सब ने एक राइट डिसीजन लेकर अपनी और लोगों की भी जिंदगी बदल कर रख दी है। हमारी जिंदगी का एक सही निर्णय है और उस निर्णय पर शिद्दत से की गई मेहनत, आप सोच नहीं सकते कब आप भी इन महान लोगों में शामिल हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े कैसे बन सकते हैं। तो मेरे भाई, वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही है, वो कोई एलियन तो नहीं है। सोचो अगर यही चीज इन सब लोगों ने सोची होती कि इतने बड़े कैसे बन सकते हैं, तो क्या आज ये यहाँ होते? क्या हम आज इनकी बात करते? तो भाई, आप भी अपनी सोच बड़ी रखो और एक राइट डिसीजन लो और उस पर काम करो, पूरी जान लगा दो और कुछ सालों बाद आप खुद में खुद को अलग पाओगे। अपनी जिंदगी का एक गोल फिक्स कर दो। आपको जो भी करना है, जिस भी फील्ड में, बस एक अंदर से अपने आप से प्रॉमिस करो और सही निर्णय लो। भूलो मत, मरते दम तक अपने डिसीजन के पीछे पागल हो जाओ। मैं आपके अंदर मोटिवेशन की हवा भर सकता हूँ। अब उन हवा को ऐसे ही बाहर निकाल देनी है या उसको अपने अंदर दबा करके कुछ करके उड़ना है, ये आपको तय करना है। जिंदगी आपकी है, मर्जी भी आपकी है। अगर हम कुछ काम करते हैं पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर के, या हमने कोई डिसीजन लिया और उसमें हम फेल हो गए और हमें वो बार बार फेलियर याद आ रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी हमारे ऊपर अटैक होते हैं। लोग ताने मारते हैं, तेरे बस का कुछ नहीं, वो देख पहले भी तूने कुछ किया था। ये नहीं कि बाहर की दुनिया से तुम्हें कैसे लड़ना है, बल्कि जो हमारे अंदर गड़बड़ हो रही है उसे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपको फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप अंदर से बोल देते हो कि कोई बात नहीं, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और उन्हीं गड़बड़ से उसने कुछ सीखा है, तो वो उतना ही समझदार होता जाएगा। जो भी गड़बड़ हुई आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर दो कि हाँ गड़बड़ हुई, कोई बात नहीं। हो सकता है आपको जवाब मिले कि यार जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपने जो भी गलतियां करी वो दोबारा कभी मत करो। आप कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत की संभावना तो रहेगी। अगर आप फेल हो गए तो उसमें कोई गलत नहीं है और आप दुखी हो रहे हो, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना था। तो गलतियों से हमेशा कुछ सीखो। सीखने से आप धीरे धीरे मैच्योर और अंदर से स्ट्रांग होते जाएंगे। और हमेशा किसी भी काम में पेशेंस रखिए। पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हैं और आराम से सोच समझ के डिसीजन लो। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि इन सब चीजों का हमारे ऊपर कोई असर ना हो। आपकी अचीवमेंट और फेलियर का भी आपके ऊपर कोई असर ना हो। अब इससे आपको जवाब मिलेगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। लोग हमेशा सोचते हैं जब कुछ चुनने की बात आती है, जैसे पढ़ाई, करियर और भी चीजों पर, ऐसी डिफरेंट पोजीशन पर क्या करना सबसे अच्छा होगा। अगर आप किसी भी काम में अपनी जिंदगी झोंक दे तो वो इंसान कामयाब जरूर हो सकता है। इसलिए लाइफ में डिसीजन लेकर सही चीजों को चुनें और शिद्दत से मेहनत करें। अगर जिंदगी में आप ऐसी जगह फंस गए हो कि आपको किसी एक फैसले को चुनना है और आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपके लिए क्या चीज गलत है, क्या सही, तो अपने अंदर से आने वाली आवाज को सुनो और सोचो कि कौन सा ऐसा फैसला है जिसे लेने से आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और कौन से फैसले से आपका नुकसान हो सकता है। और वही फैसला लो जो आपको अंदर से ठीक लगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। मान लो उसके बाद भी आप फेल हो गए तो आपको इतना दुख नहीं होगा। अगर डिसीजन लेते वक्त आप कंफ्यूज होते हो तो आपके मन में उस डिसीजन के बारे में, उस काम के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। तो पहले उस काम के बारे में या आपने जो भी डिसीजन लिया है उसके बारे में पूरा नॉलेज गेन कीजिए। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचो कि आपने किस लेवल का ज्ञान उस डिसीजन को लेकर लिया है।
आपने उस काम को लेकर जितना अच्छा नॉलेज लिया होगा, आपका डिसीजन भी उतना ही शानदार होगा और लाइफ में आपको डिसीजन लेने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। हर डिसीजन में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है। डिसीजन लेने के बाद आप बार बार उसी के बारे में सोचकर परेशान ना हो। हर बार उसी के बारे में सोचने से आपके मन में हर वक्त नए सवाल पनपते जाएंगे और आपका सही डिसीजन भी आपको कहीं ना कहीं गलत लगने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी टूटता नजर आएगा उस काम को, उस निर्णय को लेकर। आप बेफिक्र रहे, आपने पूरा नॉलेज लेकर वो डिसीजन लिया है तो बहुत कम चांस होगा कि आप फेल हो। अगर आप शांत मन से डिसीजन लेते हैं तो आप अपने लिए एक सुख भरा भविष्य का निर्माण करते हैं और जब आप परेशानी में होते हैं तब आप सही फैसलों पर नहीं पहुंच पाते और उस परिस्थिति में अपने मन को शांत करने के लिए कोई ऐसा गलत डिसीजन लेते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो आप अपने भविष्य के लिए कांटों से भरा वृक्ष लगा देते हैं। फिर आप जिंदगी भर उन्हीं कांटों में फंस करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। जल्दबाजी या दुखी मन से लिया गया डिसीजन आपको हमेशा संकट में डालेगा। अब बात करते हैं सही आइडियाज पर डिसीजन कैसे लें। जैसे संदीप माहेश्वरी के शो पे कैरी ने ये बात बोली थी, जिस डिसीजन पर आपको ये लगे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, वही काम आपको करना चाहिए क्योंकि सबको यही लग रहा है ये मुझसे नहीं होगा। जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो हमारा दिमाग सबसे पहले इजी आइडिया को दिखाता है और वो इजी आइडिया सबके मन में भी आते हैं। अगर कुछ अजीब सा आइडिया आ गया आपके माइंड में और लगे कि ये करना बहुत मुश्किल है तो आपको उसी में दिमाग लगाना शुरू करना है क्योंकि हर एक के माइंड में यही आया होगा ये तो मुश्किल है और वो छोड़ देते हैं। और अगर आपने कर दिया तो वहां फेल होने का चांस बहुत ही कम होगा। आई होप आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ये गलतियां हमेशा करते हैं। जैसे जिस भी फील्ड में आप हो आप उनसे सीखो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं उनसे सीखो जिसको आपके फील्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब वो अच्छा बोल रहा है या बुरा, फिर भी आप उनसे ही सीखते हो। ऐसे लोग बिना मतलब की एडवाइस देते हैं, जैसे तू कर सकता है, तू ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिनको ABCD भी नहीं मालूम उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप जा रहे हो, और आप चलना बंद कर देते हो उन लोगों की बातों में आकर के और अपना डिसीजन भी बदल देते हो, तो असल में आप बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो। बेवकूफ और समझदार इंसान में क्या फर्क है? समझदार इंसान एडवाइस लेगा उससे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, फॉलो करेगा उसको जो उस फील्ड में माहिर है। बेवकूफ इंसान एडवाइस उससे लेगा जिसको आपके फील्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम। अपनी जिंदगी की कहानी हम खुद लिखते हैं, सही फैसलों से और सही निर्णयों से। आपने किस परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपकी जिंदगी की आगे की कहानी लिखी जाएगी। और अब बात करते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इन्हीं रोग की वजह से हमने अपने बहुत से डिसीजन बदले हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूँ कि आपको लोगों की बातों में आकर क्यों नहीं फंसना है। एक बार एक पति पत्नी अपने घोड़े से जा रहे थे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले कितने बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। दोनों ने सोचा कि बात तो सही है, इसलिए वे दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं। वे कुछ दूर ही चले थे, उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों को दया नहीं आती, दोनों के दोनों घोड़े पर बैठे हो। वे दोनों फिर से सोचकर अपना निर्णय बदल देते हैं और पति घोड़े पर बैठ जाता है और पत्नी पैदल चल रही होती है। और फिर वही होता है, कुछ दूर आगे जाने के बाद लोग फिर से कहने लगे कि कैसा आदमी है, खुद घोड़े पर बैठा है और एक औरत को पैदल चला रहा है। आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग आपके काम में हमेशा कमी निकालेंगे और आप उनकी बातों में आकर अपना सही निर्णय बदल देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपने काम से सभी लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, इसीलिए वही करो जो आपको ठीक लगे। हमेशा अपने फैसलों की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा वही करना है जो आप चाहते हो, वो कभी नहीं करना है जो लोग चाहते हैं। वक्त के साथ लोगों की राय बदल जाती है, कभी भी एक नहीं रहती। अब बात करते हैं चुटकियों में जिंदगी बदलने वाले इंसान। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल दूंगा, तो ये झूठ है दोस्तों। 1 मिनट में कभी भी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ 1 मिनट बैठकर सोचने से, एक राइट डिसीजन लेने से जिंदगी 100% बदल जाती है। तो भागो मत, रिलैक्स होकर एक राइट डिसीजन लो। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपने लिए सही सब्जेक्ट को कैसे चुने। आज के ये कंपटीशन के दौर में हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कुछ बेहतर करने की कोशिश में रहता है, जिससे आपको अपनी काबिलियत के जोर पर सही सब्जेक्ट को चुनना होता है। लेकिन कुछ परिस्थिति के चलते आप सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना होने की वजह से आगे चलकर
आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वही सब्जेक्ट ले जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आपको किसी दूसरे को देखकर सब्जेक्ट नहीं लेना है। हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है हर चीज में, इसलिए आप कॉपी करने के बजाय खुद की रुचि जाने और वही डिसीजन ले जिसमें आप वाकई में कुछ बन सको। वो इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है जो अपनी लाइफ का डिसीजन कोई और नहीं, वो खुद लेता है। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स के जरिए बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। चलता हूं, अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। मैं आपका भाई अखिल आपकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाता रहूंगा।